गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के उसी लेसन के दूसरे वीडियो को बढ़ाएंगे। सेकेंड लेसन था नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कल आपने पहले वीडियो में देखा कि अपने संघर्ष की गाथा को, अपने ट्राइब के संघर्ष की गाथा को बता रहे थे नेल्सन मंडेला, और कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जन्म के दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग, उसकी पृष्ठभूमि के रंग अथवा उसके धर्म के कारण घृणा नहीं कर सकता। लोगों को घृणा करने की शिक्षा दी जाती है, और यदि घृणा की शिक्षा दी जाती है तो उन्हें प्यार की भी शिक्षा दी जा सकती है। यदि वो घृणा करना सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से प्यार करना भी सीख लेंगे, क्योंकि प्यार तो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य की अच्छाई एक लौ की तरह होती है, जिसको छुपाया तो जा सकता है किंतु बुझाया नहीं जा सकता। और आगे देखते हैं आज। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वाइन obligations to his family and his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In life, जीवन में एवरी मैन हैज ट्वाइन obligations, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लाइगेशन टू हिज पीपल, एक कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति। दूसरा, एंड ही हैज एन ऑब्लाइगेशन टू हिज पीपल, और एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के पास दोहरे कर्तव्य होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइगेशंस, एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों ऑब्लाइगेशंस को, इन दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करने की कोशिश करता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार, अपनी इंक्लिनेशंस, प्रवृत्तियों के अनुसार इन दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करने के योग्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइगेशंस, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे कलर वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों ऑब्लाइगेशंस को, दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना असंभव है। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति जो मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता है, अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता था और अलग थलग, आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की कोशिश करता है, टू हिज पीपल वाज इनविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, a twilight existence of society and a rebellion.
लेखक कहता है कि अफ्रीका जैसे देश में जो अपने लोगों के इच्छाओं की पूर्ति करने के कर्तव्य को करना चाहता है, अपरिहार्य रूप से उसको अपने उसके परिवार से, उसके घर से अलग कर दिया जाता, एंड वॉज फोर्स्ड करा दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक जीवन अलग व्यतीत करने के लिए विवश कर दिया जाता था। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड रेवेलियन। ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, हल्का प्रकाश, धुंधला प्रकाश, पूर्ण प्रकाश नहीं। ट्वाइलाइट, गौधुली बेला होती है जैसे सायंकालीन समय में, न प्रकाश ही होता है और न रात ही होती है, यानी हल्का प्रकाश है। तो रहस्य और विद्रोह के एक हल्के प्रकाश का जीवन व्यतीत करने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता है, फोर्स कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। आरंभ में मैंने डिड नॉट चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, मैंने अपने लोगों की सेवा करने में अपने परिवार को महत्व नहीं दिया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, शुरुआत में मैंने अपने परिवार के लोगों को अपने से ज्यादा महत्व नहीं दिया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा के दौरान आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। लेकिन जब मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में I was prevented from fulfilling my obligations, मुझे अपने कर्तव्यों के पूर्ति करने या निर्वहन करने से रोका गया था। और अगला पैसेज देखें। I was not born with a hunger to be free। जब मैंने जन्म लिया था तो इस भूख के साथ, इस चाहत के साथ जन्म नहीं लिया था कि मुझे आजादी की भूख है। I was born free, जब मैं पैदा हुआ था तो स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर प्रकार से मैं स्वतंत्र था जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी मां की झोपड़ी के पास दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से जाने वाली स्वच्छ नदी की जलधारा में तैरने के लिए मैं फ्री था, आजाद था। फ्री टू रोस्ट मीजलीज अंडर द स्टार्स, तारों के प्रकाश के नीचे अपना भोजन पकाने के लिए फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, एज लॉन्ग एज, जो मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अपने ट्राइब के रीति रिवाजों का पालन किया, कबीला, ट्राइब। आई वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, आई वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, ये तो तब हुआ था जब आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब मैंने सीखा कि मेरे बचपन का जो फ्रीडम था, आज़ादी थी, वॉज एन इल्यूजन, वो केवल एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने पाया एक नवयुवक के रूप में
कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही छीन ली गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो इसके लिए मुझे भूख होने लगी, इसके लिए, इस आज़ादी के लिए मैं तड़पड़ाने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड what I pleased and go where I choose, मैं क्षणिक आज़ादी चाहता था, ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता था। बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में कहीं रुकने के लिए। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मैं चाहूँ वो पढ़ने के लिए। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी चाहता था, घूमने जाने की आज़ादी चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में, आई ईल्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं जोहान्सबर्ग में बाद में एक जवान व्यक्ति के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, आई ईल्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैं मूलभूत और सम्मानित आज़ादी चाहता था। आप अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आप अर्निंग माई की, मैं कमाने के लिए। आप मैरिंग, शादी करने के लिए। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द लॉफुल लाइफ, ऐसी आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी ऑब्स्ट्रक्टेड न हो, बाधा न बने, ऐसी आज़ादी चाहता था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, किंतु धीरे धीरे मैंने देखा दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, मैं ही केवल आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री, मेरे भाई और मेरी बहनें भी फ्री नहीं थी। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, मैंने देखा केवल मेरी ही आज़ादी को बाधित नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी को बाधित किया गया था, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे समान देखता था, उस सब की आज़ादी को इंटरप्टेड किया गया था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही कारण था तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, पार्टी की सदस्यता ली। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और फिर हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी अपनी आज़ादी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी तड़पन बन गई, छटपटाहट बन गई, भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इट वॉज दिस डिजायर, यही मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मेरे अपने लोग गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने एक डरपोक व्यक्ति को, एक डरे हुए व्यक्ति को एक बोल्ड वन बना दिया, निर्भीक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जो एक कानून को मानने वाला अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक परिवार पसंद करने वाला व्यक्ति, हस्बैंड, पति, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, बिना घर के एक जीवन जिए। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक परिवार पसंद व्यक्ति भिक्षुक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करे।
I am no more virtuous or self-sacrificing than the next one. I am no, मैं ऐसा नहीं हूं, more virtuous or self-sacrificing than the next one. किसी अगले व्यक्ति से अधिक सद्गुण या आत्म बलिदानी मैं नहीं हूं. But I found, लेकिन मैंने पाया that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed. कि जो थोड़ी सी आज़ादी मुझको दी गई थी, सीमित आज़ादी दी गई थी, उसका मैं आनंद नहीं ले पा रहा था. When I knew my people were not free, जब मैंने जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं. फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आज़ादी अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता. चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, किसी भी मेरे लोगों पर जकड़ी हुई जंजीर, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सब उन सभी के ऊपर पड़ी हुई जंजीर के समान थी. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, मेरे सभी लोगों के ऊपर पड़ी हुई चेन मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीर के समान थी. और अंतिम देखें, I knew that the oppressors must be liberated just as surely as the oppressed. I knew that the oppressor must be liberated. मैं जानता था दमनकारी को उसी प्रकार आजाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का, नफरत का कैदी होता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिसेस एंड नैरो माइंडेडनेस. प्रेजुडिसेस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो पूर्वाग्रहों और संकीर्ण विचारधारा की सलाखों के पीछे कैद होता है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. सच्चे अर्थ में मैं स्वतंत्र नहीं हूं यदि मैं किसी की आजादी को छीनता हूं. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन रहा हूं तो सच्चे अर्थ में मैं आजाद नहीं हूं. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. कहने का मतलब यही है कि अगर मुझसे कोई आज़ादी छीनता है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. The oppressed, गुलाम, and the oppressor, और गुलाम बनाने वाला, गुलाम और गुलाम बनाने वाला, दमन जिसका हुआ हो और दमन करता, दोनों alike are robbed of their humanity, दोनों समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं. तो ये कैसी लगी स्टोरी नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी? हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक्स अ लॉट.